26 पर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 कोशिश करूंगा कि फिर से आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा तो आप किताब में देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लीप वर्ष के फरवरी महीने में 5 सोमवार होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य वर्ष यानी जो लीप वर्ष नहीं है उसमें कुल मिलाकर 365 दिन होते हैं। जो वर्ष लीप वर्ष नहीं है ऐसे वर्ष में कुल मिलाकर 365 दिन होते हैं, और जो वर्ष लीप वर्ष है उस वर्ष में कुल मिलाकर 366 दिन होते हैं। क्योंकि जो लीप वर्ष होता है उसके फरवरी महीने में 29 दिन होता है। लीप वर्ष कौन सा होता है? तो जो वर्ष पूरा 4 से विभाज्य हो, 4 से निशेष विभाज्य हो, ऐसे वर्ष को हम लीप वर्ष कहेंगे। जैसे हमारा पिछला वर्ष 2020 ये लीप वर्ष था, ठीक है। तो जो वर्ष 4 का पहाड़े में पूरा विभाज्य हो जाता है, निशेष विभाज्य हो 4 से, उस वर्ष को हम लीप वर्ष कह सकते हैं। और लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं और उसके फरवरी महीने में 29 दिन होता है, ठीक है। दूसरी कुछ बातें जो समझ लेना है, फिर हम सवालों को करेंगे। तो दूसरी खास बात क्या है कि जो किसी भी वर्ष में कोई भी वार जो है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई भी बार किसी भी वर्ष में 52 बार रिपीट होता है। 52 बार मतलब 52 टाइम्स, 52 वक्त रिपीट होता है, ठीक है। 52 टाइम बार आता है। और कोई भी वार महीने के अंदर, किसी भी महीने के अंदर 4 बार आता है कंफर्म, 5वीं बार भी आ सकता है। लेकिन 4 बार सभी जितने भी वार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जितने भी वार है वो महीने में 4 बार यानी 4 टाइम्स तो आते ही है। कोई वार ऐसे हैं जो 5 बार भी आ सकते हैं। तो कौन से महीने में कितना दिन होता है दोस्तों? तो बचपन में आपको ऐसे सिखाया गया होगा, ऐसे करके जो ऊपर उठा हुआ है उसमें 31 दिन होता है। जैसे पहले जनवरी, तो जनवरी में 31, फरवरी अपवाद है उसमें 28 या 29 हो सकता है, फिर मार्च ये उठा हुआ है तो 31, फिर उसके बाद गड्ढा है, गड्ढा वाला 30 यानी अप्रैल, फिर मई उठा हुआ 31, फिर जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो ऐसे आपको सिखाया गया है। तो जो 31 दिन वाला महीना होगा उसमें कोई भी वार 4 बार तो आएगा, लेकिन 4 बार आने के बाद 7 चौक 28, 7 वार होते हैं और 4 बार 7 चौक 28 दिन खत्म हो जाएंगे। फिर भी कितना दिन बचेगा? 3 दिन बचेगा। तो 31 दिन वाला कोई भी महीना होगा और उसमें बोला होगा कि 5 रविवार आए, 5 सोमवार आए, 5 मंगलवार आए, कोई भी। अब 31 दिन वाला महीना कौन कौन सा? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो इनमें कोई भी वार 5 बार आने की संभावना का उत्तर हमेशा क्या होगा? 3/7। अब 3/7 कैसे होगा? तो उस महीने में कुल दिन कितना होता है? 31। कोई भी बार 4 बार आएगा तो 7 चौक 28 दिन खत्म हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 3 दिन। और 3 दिनों के लिए उम्मीदवार कितने हैं? 7। तो आंसर आपका कितना आएगा? 3/7। उसी तरह से 30 दिन वाला जो महीना है, जैसे कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, 30 दिन वाला जो 4 महीना है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, उसमें कोई भी वार 5 बार आने की संभावना कितनी होगी? 2/7। क्यों? वही 7 चौक 28, 30 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 शेष दिन। तो कितना आंसर आएगा? 2/7। और जो लीप वर्ष है उसका फरवरी महीने में 5 सोमवार, 5 मंगलवार आने की संभावना कितनी है? 1/7। और सामान्य वर्ष में तो पूछेंगे ही नहीं क्योंकि उसमें तो 4 ही आएंगे। उसके अलावा किसी भी वर्ष में 53 शुक्रवार, शनिवार, सोमवार यानी 53 कोई भी सोमवार, शुक्रवार आने की संभावना कितनी होगी? तो किसी भी वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और प्रत्येक वार वर्ष में कितनी बार आता है? 52 बार। तो 52 × 7 करेंगे तो कितना होगा? 364। कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। तो कितना आंसर आएगा? 1/7। और लीप वर्ष में यही आंसर कितना आएगा? 2/7, क्योंकि लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 366। तो चलिए इसको हल करते हैं, इन सभी सवालों को। चलिए स्वाध्याय 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10, लीप वर्ष के फरवरी महीने में 5 लीप वर्ष के फरवरी महीने में 5 सोमवार होने की संभावना। तो सबसे पहले तो लिखेंगे लीप वर्ष के फरवरी महीने में कुल दिन, लीप वर्ष के फरवरी महीने में कुल दिन बराबर कितना? 29।
लीप वर्ष का फरवरी महीना है तो उसमें कुल दिन कितने होंगे 29। अब माइनस प्रत्येक वार, ये प्रत्येक वार जो है, ये वार का मतलब दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये वाला वार, प्रत्येक वार महीने में 4 बार आता है। ये जो बार है, ये जो बार लिखा हुआ है, इस बार का मतलब हुआ 4 टाइम्स, 4 वक्त, 4 बार आता है किसी भी महीने में। कोई भी वार, चाहे वो रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कितनी बार आता है? 4 बार तो आता ही है कंफर्म। तो 4 बार आता है, तो 4 बार आता है। उस हिसाब से कुल कितने बार होते हैं? 7 बार। और कितनी बार आता है? 4 बार। तो 7 चौक कितने होते हैं? 28। तो इस तरह से शेष दिन कितने बचे? तो शेष दिन बचा, शेष दिन को ही हम m कहेंगे। m कितना बचा? 1। तो इसलिए लीप वर्ष के फरवरी महीने में 5 सोमवार आए। दोस्तों ये सोमवार की जगह कोई और बार भी लिखा होगा तो भी आंसर तो सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि सोमवार की जगह मंगलवार लिखा होगा तो कुछ अलग आंसर आएगा। सोमवार की जगह मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कुछ रविवार कुछ भी लिखा होगा तो आंसर वही आएगा। ठीक है, ये सोमवार से कोई मतलब नहीं है। तो लीप वर्ष के फरवरी महीने में 5 सोमवार आए, उसे घटना 1 है। तो घटना 1 की संभावना P ऑफ A बराबर m/n। तो m कितना दिन बचा है? 1। और कुल कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7। तो 1/7। ये जो दिन वाले जितने भी सवाल है उसमें कुल परिणाम कितना होगा? 7। कुल परिणाम 7 क्यों होगा? क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11वां सवाल। लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार होने की संभावना का मान ज्ञात करो। वर्ष की बात कर रहे हैं तो पहले लिखते हैं लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष का कुल दिन, ऐसे वर्ष का कुल दिन कितना होगा? जो वर्ष लीप वर्ष नहीं है वो वर्ष क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 365। लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 366। ठीक है, तो ये लीप वर्ष नहीं है इसलिए कुल दिन कितने होंगे? 365। अब क्या लिखेंगे? माइनस प्रत्येक वार, वार मतलब वही दिन वाला, प्रत्येक वार वर्ष में, यानी जितने भी वार है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रत्येक वार वर्ष में 52 बार आते हैं। 52 बार, 52 टाइम्स 52 बार आते हैं। तो उस हिसाब से 52 बार आते हैं तो 52 गुणे 7 दिन होते हैं, तो 52 गुणे 7 364। तो शेष दिन कितना बचा? शेष दिन यानी m, सानुकूल परिणाम m कितना कहलाएगा? तो m कहलाएगा 1। यही दोस्तों अगर लीप वर्ष होता तो भी हम ऐसे ही हल करते, बस यहाँ 365 की जगह 366 होता और यहाँ जो 1 बचा है उसकी जगह कितना बचा होता? 2 बचा होता। तो याद रखिएगा अगर लीप वर्ष होगा तो भी हम सवाल को ऐसे ही करेंगे, बस हमारा जो सानुकूल परिणाम है 1 की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे? फिर से वही लाइन कि लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में, ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार। दोस्तों शुक्र, मैंने पहले भी बताया आपको, शुक्रवार की जगह कोई दूसरा वार भी होगा तो भी जवाब वही आएगा। ठीक है, तो इसलिए शुक्रवार पे मत जाइएगा आप, शुक्रवार की जगह कोई और भी वार लिखा होगा तो भी वही जवाब आएगा। 53 शुक्रवार आए, उस घटना की, उसे घटना 1 है। तो एक ही संभावना, घटना 1 की संभावना P ऑफ A बराबर m/n। m कितना बचा है आपका? 1। और कुल दिन कितना है? 7। यही अगर बोला होता कि लीप वर्ष में 53 शुक्रवार आए तो भी सब प्रोसेस यही सेम टू सेम ही होता, बस यहाँ 365 की जगह 366 होता, यहाँ 1 की जगह 2 बचता और हमारा आंसर कितना आता? 2/7। ठीक है, अब तीसरा सवाल यानी 12वां सवाल। किसी भी वर्ष में अगस्त महीने में 5 मंगलवार हो, किसी वर्ष के कौन से महीने में? अगस्त महीने में
किसी भी वर्ष इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि लीप वर्ष होगा तो भी अगस्त महीने में तो 31 दिन ही होगा, और सामान्य वर्ष होगा तो भी अगस्त महीने में 31 दिन ही होगा। लीप वर्ष होने से फरवरी महीने में 28 की जगह 29 होता है, बाकी किसी महीने में कोई चेंज होता नहीं है, इसलिए बोला है किसी भी वर्ष में। तो अगस्त महीने, किसी भी वर्ष के अगस्त महीने का कुल दिन, अगस्त महीने का कुल दिन बराबर 31। अगस्त महीने में कितना दिन होता है दोस्तों? 31 दिन होता है अगस्त में। किसी भी वर्ष का जो अगस्त महीना होगा उसमें कुल दिन कितना होगा? 31 माइनस, अब महीने की बात हो रही है तो प्रत्येक वार, ये वार मतलब दिन, रविवार सोमवार वाला वार, प्रत्येक बार महीने में कितनी बार आता है? 4 बार, महीने में 4 बार आता है। ये बार का मतलब 4 टाइम्स, 4 बार आता है। तो 4 बार आता है, उस हिसाब से कितना हो जाएगा? तो 7 दिन होते हैं और 4 बार आते हैं, तो 7 चौक 28, यानी शेष दिन यानी एम कितना हो जाएगा? एम 3। एम कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। वही अगर 30 दिन वाला महीना होता, जैसे कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, 30 दिन वाला कोई अगर महीना होता तो भी सेम प्रोसेस ऐसे ही होती, बस 31 की जगह यहाँ 30 लिखा होता और शेष दिन जो 3 बचा है उसकी जगह कितना बचता? 2 बचता। अब फिर से वही लाइन दोहरा देंगे कि अगस्त महीने में, जो सवाल में पूछा वही लाइन दोहरा कर लिख देना है। अगस्त महीने में कितने? तो अगस्त महीने में 5 मंगलवार हो, अगस्त महीने में 5 मंगलवार हो। अब मंगलवार की जगह कुछ और भी होता तो भी जवाब वही आता दोस्तों, 5 मंगलवार हो। उस घटना को ए कहे तो घटना ए की संभावना P ऑफ ए बराबर m/n 3/7। तो ये लीप वर्ष के या वर्ष वाले जो सवाल है दोस्तों, 3 सवाल है, एक उदाहरण भी है 1-2, तो इसमें से ज़रूर कोई ना कोई एक सवाल आपको पूछाएगा ही। तो अब इसको याद करने का आसान तरीका सीख लेते हैं दोस्तों। 3 लाइन ऊपर लिखना है और वो 3 लाइन कौन कौन सा है। जैसे अगर आपको बोला है किसी वर्ष में 53 रविवार आए, सोमवार आए, मंगलवार आए, जो लीप वर्ष नहीं है, किसी लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार ऐसा पूछा है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष का कुल दिन 365 माइनस प्रत्येक वार पूरे वर्ष में, वर्ष की बात हो रही है, प्रत्येक वार पूरे वर्ष में कितनी बार आता है? 52 बार आता है, और 52 बार आता है इसलिए 52 गुणे दिन कितने होते हैं? 7, तो 52 गुणे 7 कितना आएगा? 364, और बचेंगे कितने दिन? शेष दिन 2। तो उसके बाद फिर से सवाल आपको लिख देना है कि किसी भी वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार जो भी पूछा हो उसको घटना ए कहे तो घटना ए का संभावना P ऑफ ए बराबर m/n, और आपका आंसर कितना आएगा? 1/7 फिक्स है। किसी भी वार का 1/7 आएगा अगर वर्ष का पूछा हो तो। किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार कुछ भी आने की चांसेस, संभावना कितना आंसर आएगा? 1/7। और यही संभावना लीप वर्ष में आने की कितने होंगी? 2/7, क्योंकि लीप वर्ष में 365 की जगह दोस्तों आप क्या लिखेंगे? 366 लिखेंगे, इसलिए वो आंसर कितना होगा? 2/7। ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद फरवरी महीने, लीप वर्ष के फरवरी महीने में, और दूसरे वर्ष के फरवरी महीने का पूछा ही नहीं होगा, क्योंकि और सब वर्ष के फरवरी महीने में तो 28 ही दिन होते हैं, तो 4 7 चौक 28 पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो लीप वर्ष के फरवरी महीने में कोई भी वार 5 बार आए, चाहे रविवार आया, चाहे सोमवार या मंगलवार, 5 बार आने के चांसेस कितने होंगे? तो किसी भी महीने में कोई भी वार कितनी बार आता है? 4 बार। साल में 52 बार आता है और महीने में कितनी बार आता है? 4 बार आता है। तो 7 चौक कितना होगा? 28। तो 29 में से 28 घटा देंगे तो हमेशा आपका आंसर कितना आएगा? 1/7। जब लीप वर्ष के फरवरी महीने में कोई भी वार पूछा हो कि सोमवार 5 बार आए, मंगलवार 5 बार आए, बुधवार 5 बार आए, ऐसे किसी भी वार के बारे में पूछा हो लीप वर्ष के फरवरी महीने में, तो आंसर कितना आएगा? 1/7। और किसी भी वर्ष, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे लीप वर्ष ना हो, उसके 31 दिन वाले महीने में, 31 दिन वाला महीना मतलब जनवरी, मार्च, उसके अलावा मार्च के बाद मई, फिर जुलाई, अगस्त,
अक्टूबर और दिसंबर, ये 31 दिन वाला महीना है। इनमें से किसी भी महीने में 5 सोमवार, 5 मंगलवार, 5 बुधवार, 5 गुरुवार, 5 शनिवार, 5 रविवार आने की संभावना पूछा होगा। तो फिर से वैसे कुल दिन 31 माइनस प्रत्येक बार महीने में 4 बार आता है, यानी 7 चौक 28, तो आंसर कितना बचेगा 3, तो 3/7 आएगा। और 30 दिन वाला जो महीना है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, उसमें कोई भी बार 5 बार आने की संभावना कितनी होगी 2/7, क्योंकि उसके दिन होंगे 30 और प्रत्येक बार महीने में 4 बार आता है, 7 चौक 28, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2/7। 30 दिन वाले में 2/7, 31 दिन वाले में 3/7, याद रहेगा 30 दिन वाले में कितना आंसर आएगा हमेशा 2/7, 31 दिन वाले में 3/7, लीप वर्ष का फरवरी महीने वाले में 1/7, पूरे वर्ष का बोला होगा तो 1/7, लीप वर्ष का बोला होगा तो 2/7। ठीक है, तो आपका आंसर 1/7, 2/7 और 3/7 आ सकता है, जिसमें 1/7 कितनी जगह पे आएगा, 2 जगह पे 1/7 आने वाला है। कौन कौन सा, एक वर्ष वाले में और एक लीप वर्ष के फरवरी महीने वाले में। 2/7 कहाँ कहाँ पे आएगा, तो लीप वर्ष का कुल दिन वाले में 2/7 आएगा, और 30 दिन वाले जो महीने हैं उसमें 2/7 आएगा, और 3/7 कौन से में आएगा, 31 दिन वाला जो महीना है उसमें 3/7 आएगा। तो दोस्तों आज हमने ये जो वर्ष वाला सवाल था उसको अच्छी तरह से कर लिया है।